On the one hand, there is India, which is a mature democracy, a surging economy, and a pluralistic and inclusive society. At the other extreme is Pakistan, steeped in fanaticism and terrorism, and a serial borrower from the IMF. भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने कहा है जी, वो कहते नहीं तुम IMF से भीख मांगते हो। सर IMF से भीख, IMF की भीख कहाँ आ गई? जब हाँ, मैं नहीं सर, वो नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हम सारी दुनिया से भीख मांगते हैं, हम तो खुद कहते हैं, लेकिन उस पे भारत को क्या प्रॉब्लम है? हम किसी से भी भीख मांगे, वो मतलब हमारा काम है, हमारा काम ही है सर। हम पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक भीख ही मांग रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने तो मोदी को सबसे बड़ा एजाज दिया है उनका, और UAE ने सबसे बड़ा मंदिर बनाया है उसका। 6 मिलियन हिंदूज हैं सऊदी अरेबिया में। तो देखिए, थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। ये इमोशनल रिएक्शन ऑल द टाइम। भारत ने फिर रगड़ा है सर वहाँ पे, कहा था IMF के भिखारियों। कुछ ऐसा बोला है ना भारत ने, IMF के परपेचुअल भिखारी। अच्छा एक बात बताओ प्रोड्यूसर, कितनी बार भीख मांग चुके हैं ये लोग IMF से? 27-28 बार। मैं तुम्हें गारंटी दे दूं, आज 2035 तक ये 50 बार ये हाफ सेंचुरी मार देंगे। अगले 10 साल में हाफ सेंचुरी मार देंगे, मैं बता रहा हूँ। कटोरा उठाएंगे, फिर कटोरा उठाएंगे उसके बाद। वहाँ पे उनकी पॉलिटिकल एलीट इस वक्त इतनी स्ट्रांग है टू कॉल द शॉट्स फॉर व्हाट एवर पॉलिटिकल गेन्स दे वांट टू अचीव। फिर कुछ भी हो सकता है। दे हैव बीन सेइंग इट ना, वो बड़ा खुल के कहते रहे हैं कि जी हम आज़ाद कश्मीर ले लेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो पीछे हटेगा। और अमेरिका को भी पता है, रूस को भी पता है, चीन को भी पता है, इन अ सेंस हमें भी पता है। दोस्तों नमस्कार। आज UN में इंडिया ने पाकिस्तान को पूरी तरह पेल दिया और कहा कि पाकिस्तान तो हमेशा बस भीख मांगते रहता है और इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। ये जवाब उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को दिया, जो भारत के आगे दोस्ती के लिए भीख मांग रहे थे। लेकिन भारत ने बिल्कुल साफ मना कर दिया और ऐसा धोया उसको कि पूरी वर्ल्ड में हेडलाइन बन गई। मतलब इतना सब करने के बाद भी पाकिस्तान सोच भी कैसे लेता है कि भारत इनसे हाथ मिलाएगा। जब मोदी जी PM बने थे तो खुद चलकर पाकिस्तान गए थे इनको एक आखिरी मौका देने के लिए, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने पूरी कर दिया। और फिर ये किस मुंह से बोलते हैं कि हमसे दोस्ती कर लो। इन लोगों को तो हर जगह जलील करना चाहिए। हम तो चलो एक हिंदू मेजोरिटी देश हैं, इसलिए हमसे चिढ़ते हैं, लेकिन बाकी दोनों पड़ोसी तो इनके मुस्लिम है ना, ईरान और अफगानिस्तान, उनसे भी नहीं बनती इनकी। ईरान एक शिया कंट्री है और पाकिस्तान एक सुन्नी कंट्री है। एक बार तो पाकिस्तान ने ईरान से आए प्याज लेने से मना कर दिया क्योंकि वो शिया देश से आए थे। और दूसरा है अफगानिस्तान, जो इसे बहुत ज्यादा हेट करता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। आज जो हालात है वहाँ पर, उसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का ही है। और वो तो कोई देश ही नहीं मानते पाकिस्तान को, लेकिन उनकी दोस्ती हमसे है। तो पहले तो इन्हें अपने आप को सुधारना होगा और जितने भी आतंकी वहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं उन्हें हमारे हवाले करना होगा, तब जाकर कुछ उम्मीद हो सकती है। हम इनसे बात कर। मैडम, पाकिस्तान ने UN में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो। भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये IMF से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। तो इसाक डार साहब, आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए थे। सो पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, चलो ठीक है, दुनिया कर्जे तो लेती है, सारी दुनिया कर्जे लेती है, हम भी कर्जे लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, डायलॉग को? क्या समझती हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है इस ऑफर को मैडम कबूल? नहीं सर, जब तक टेररिज्म उन्होंने साफ कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारत की गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक आप टेररिज्म नहीं बंद करेंगे, नहीं रोकेंगे, रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं होगी। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, ये तो उन्होंने कह के जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों को भी उनकी ये सेंटेंस याद हो गई है। तो जब तक ये काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? आप चाह रहे हैं कि वहां पर जो अटैक्स चल रहे हैं, जो यहाँ से गज़वा हिंद और क्या क्या कह के जैद आमिर साहब और इस तरह के लोग भी बातें करते रहते हैं, उन तक को तो रोका नहीं जा रहा। यदि आप इस किस्म की स्टेटमेंट ना दें, इस तरह की वीडियो ना बनाएं। जो लोग ऐसी वीडियो नहीं बना रहे उनके ऊपर तो एक्शन हो रहा है मेरे जैसे, लेकिन जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं जी गज़वा हिंद हो जाएगा, हम भारत में ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको तक रोका नहीं जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। तो भारत कैसे भरोसा करेगा? आप बताइए, वो क्या बात करेंगे कि ठीक है हमारे यहाँ पर आके आपके लोग अटैक करते रहें कश्मीर के जिहाद के नाम पर या किसी भी नाम पर, और उसके बाद हम आपके साथ बिजनेस की भी बात करेंगे, दोनों तरफ के लोग ट्रेड भी करना चाह रहे हैं। इसके लिए डेफिनेटली अगर हम भी भारत की जगह होते हैं हमारा भी यही जवाब होता। आपको नहीं लगता कि चाइना से भी फिर ना करें बात? मैंने कभी ये नहीं सुना कि चाइना की तरफ से कोई टेररिज्म हुई हो या चाइना के ऊपर भारत ने ये इल्जाम लगाया हो कि जी इन्होंने मुंबई अटैक कर दिया या उसी जैसा कोई और अटैक हो गया या उनके लोग मारे गए हैं या कश्मीर में
चाइना ने कुछ किया है। वो जो जमीन का झगड़ा चलता रहता है वो तो ऐसे ही है सर, जैसे हमारा और अफगानिस्तान का भी चलता रहता है। वो कहते हैं जी हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, ये केपीके भी हमारा है। तो ऐसे ही सालों से जो है चाइना और भारत की भी एक लड़ाई चल रही है, लेकिन ट्रेड तो उनकी कभी बंद नहीं हुई। तो आगे कैसे जाना है? अब पाकिस्तान कह रहा है, जैसे यूएन में कहा कि आओ बैठें, मीडिएशन करें, डायलॉग करें, जुडिशियल रास्ते इख्तियार करें। वो कहते हैं नहीं, तुम आईएमएफ से भीख सर आईएमएफ से भीख, आईएमएफ की भीख कहाँ आ गई? जब हाँ, मैं नहीं सर, वो नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हम सारी दुनिया से भीख मांगते हैं, हम तो खुद कहते हैं, लेकिन उस पे भारत को क्या प्रॉब्लम है? हम किसी से भी भीख मांगे, वो मतलब हमारा काम है, हमारा काम ही है सर। हम पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक भीख ही मांग रहे हैं सर। आते के साथ ही मिस्टर जिन्ना ने भी पैसे मांग लिए थे सर। हम सबसे पैसे मांगते हैं सर, उसमें मुझे नहीं पता भारत को इतना बुरा। असल में हमने भारत से नहीं मांगे, किसी वक्त मोदी जी से पैसे मांग के देखते हैं। मैडम एक बात बताएं, भारत जो है आईएमएफ से पैसे मांगना क्या भीख है? सर बार बार मांगना भीख है सर। एक बार, दो बार, चार बार, 26-27 बार जाएंगे तो सर वो लोन जो है ना वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। देखिए लोन है, भीख थोड़ी है। अब सर देखिए लोन तो आप बोलेंगे सर लोन तो अमेरिका भी लेता है, ठीक है, अमेरिका के ऊपर भी जो है वो इतने ट्रिलियन का, कल मुझे कोई बता रहे थे, इतने ट्रिलियन का लोन अमेरिका पे भी है। लेकिन सर फिर भी ना ऐसा तो नहीं है कि अगर एक बार नहीं मिला तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। हमारी तो एक बार मना हो गया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। मेजर गौरव या बाकी सारे क्या कहते हैं? बीएलए को योलोजाइज करते हैं, पसंद करते हैं, ये पाकिस्तान के फौजियों को शहीद करते हैं, अवाम पे हमले करते हैं, सारे वहां पे करते हैं, खुश पसंद करते हैं ना। आप देखिए वो उनको कहते हैं जी हमने जो है वो बलोच स्ट्रगल चल रही है, पूरे मीडिया में। अभी पाकिस्तान में खबर नहीं आती, इंडियन मीडिया पहले चला लेता है, ठीक है। वहां पे एक बाबा बनारस है, एक एक्स का हैंडल है, वो पहले ही बता देता है बलोचिस्तान में क्या होना है। उसको उन्होंने, वो जारी बात है, वो भाई लोगों का वहां पे अकाउंट है, ठीक है, तो वो पहले ही बता देते हैं कि भाई जो है वो अब क्या होगा। उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे। लेकिन आप ये नहीं मानती कि वो यहाँ पे कुछ कराते हैं, लेकिन आप ये मानने को बिल्कुल तैयार हैं कि जनाब पाकिस्तान वहां पे बहुत कुछ करा रहा है, लेकिन वो जो उनके नेटवर्क्स हैं उसको आप सिंपली इग्नोर कर देती हैं। नहीं सर, मैं इग्नोर नहीं कर रही, लेकिन खत्म करें नेटवर्क आए, मोहब्बत करें, ये हम कह रहे हैं बस। सर आप वहाँ खालिस्तान के लोग जो कनाडा में और कहाँ उनको सपोर्ट करेंगे आपके, जब आपके टीवी पे अभी जिस वक्त ये लड़ाई चल रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में, आपने वहां से पुन्नू क्या नाम है उसको जी जियो टीवी पे आपके सबसे बड़े न्यूज चैनल पे बिठाकर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, सलीम साफी साहब। तो आप इस तरह के टेररिस्ट जो है वो टीवी पे बिठाएंगे, जो भारत में कहते हैं, कभी कहते हैं पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, कभी कहते हैं एयरलाइन को अटैक कर दूंगा, और इस किस्म की बातें करते हैं। आप वहां पे जाके खालिस्तान वालों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और उसके बाद आप समझेंगे कि भारत जो है वो बलूचिस्तान का नाम ना ले। तो ये तो सर ऐसे तो नहीं होता ना। आपने कभी देखा बीएलए के लोग इंडिया टुडे पे बैठे होते हैं? आपने नहीं देखा होगा। मुझे मौका मिला है, मेरे साथ उन्होंने एक दफा एक बीएलए का बंदा बैठा दिया था, जो बंदा नकाब पहन के बैठा होता था। मैंने नहीं देखा, ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा। वो बंदा ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर सारा दिन बताता रहता है कि पाकिस्तान की फौज का ये हुआ है, पाकिस्तान की फौज का वो हुआ है। इंडियन मीडिया उसको दे देता है, ले लेते हैं ऑनलाइन, और वो कहते हैं जी हमने इतने मार दिए। मेरा ख्याल है अगर मैं होती तो मैं कहती ये लोग हाफिज सईद ले लें, एक मीटिंग कर लेते हैं, हर मीटिंग पे एक यहाँ से उठा के मार देते